नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन सोमवार की शुरुआत हो चुकी है। इस पावन पर्व पर लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और बड़े ही मन से पूजा पाठ भी करते नजर आते हैं। मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे में लोग अपनी राशि फल को लेकर भी काफी सोच में रहते हैं कि आखिर कैसे दिन की शुरुआत करें, क्या करें, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें। इसे लेकर लोग बेहद परेशान रहते हैं। राशिफल के अनुसार ही अपने काम को करने का सोचते हैं। तो चलिए हम आपके बीच लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताएंगे कि सावन भर आपकी राशि कैसे रहने वाली है, आपका राशिफल कैसा रहने वाला है और कैसे अपने दिन की शुरुआत आप करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एस्ट्रो संगिनी जी, जो हमको बताएंगी कि आने वाला दिन कैसा होगा, आने वाला राशिफल कैसा होगा और आपका दिन कैसा रहने वाला है, जो कि हमें इस पूरे सावन के महीने में क्या उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एस्ट्रो संगिनी जी, मैं आपका BSTV पर बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद शिवा आपका। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका नाम ही बहुत अच्छा है। हम सावन की शुरुआत करने जा रहे हैं और शिवा मेरे साथ हैं, तो ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होना ही है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो BSTV के दर्शकों को सावन के इस पावन माह की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसा आपने बोला कि हम कोशिश करेंगे इस पूरे महीने में कि ये जो सावन का महीना है ये सभी के लिए, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए ये पावन महीना बहुत खुशियाँ लाने वाला हो। बहुत कुछ ऐसा दिख के जाए उन्हें कि उन्हें भी लगे कि हाँ भाई, हमारे लिए ये महीना जो है बहुत खास रहा है। जैसा आप बात कर रहे थे राशियों की, ग्रहों की, तो मैं बता दूं कि और मेरी सलाह भी है ये सभी को कि जब भी आप घर से निकलते हैं या सुबह उठते हैं तो अगर आप अपने राशि के अनुसार और अपने ग्रहों के अनुसार अगर आप काम करते हैं, अपने जीवन को अगर उस तरीके से ढाल लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि ये जो ज्योतिष है, ये जो पूरा शास्त्र है, ये बना ही इसलिए है कि आपकी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से बनाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए, सावन के पर्व के साथ साथ और भी बाकी के दिनों में भी लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि भाई राशिफल अगर पता चल जाता है तो हमारा आने वाला दिन जो है वो कैसा है। उसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं और जानने की जो एक उत्सुकता रहती है ना, वो लोगों में अलग ही दिखती है। चलिए हम शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे राशिफल से। पहले हम जानना चाहेंगे पंचांग। तो संगिनी जी, मैं जानना चाहूंगी कि पंचांग जो है आज के दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज का जो पंचांग रहेगा वो लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप आज के पंचांग को लेकर क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हम राशियों की बात करें उससे पहले मैं आज का पंचांग बता देती हूँ। जैसे कुछ लोग अगर चाहते हैं पंचांग के बारे में, तो जैसे आज 11 जुलाई 2025 है, श्रावण मास शुरू हो चुका है। आज से कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज की जो तिथि है वो प्रतिपदा तिथि है। सूर्य जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं अगर हम चंद्र की बात करें तो चंद्रमा धनु राशि में है। आज के शुभ मुहूर्त की मैं अगर बात कर लूँ तो सुबह के 11:59 से 12:53 का जो है वो अभिजीत मुहूर्त है, यानी जो शुभ समय है आज दिन भर के लिए जो शुभ समय होगा वो ये होगा। वहीं अगर मैं राहु काल की बात करूँ तो सुबह 10:52 से 12:32। अब ये शिवा मैं आपको बता दूं, ये जो राहु काल होता है उसे अशुभ काल भी बोलते हैं। आपने सुना ही होगा राहु केतु शनि के बारे में, वो हम बात करेंगे आगे। तो ये जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में कोई भी अच्छा काम नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये है आज का पंचांग। अब हम राशियों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने सुना, यहाँ पर पंचांग जो होता है काफी खास और अहम होता है। क्योंकि पंचांग से ही लोग अपने आगे के कार्य को शुरू करते हैं। पंचांग को देखकर ये जो भी नए कार्य की शुरुआत होती है वो की जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं राशि की। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि वालों के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन की शुरुआत जो है कैसी रहेगी उनके लिए? बिल्कुल, सबसे पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि, इसका स्वामी मंगल होता है। मेष राशि वाले आज के दिन नई योजनाएं बना सकते हैं। विरोधी जो हैं आज उनके सामने परास्त रहेंगी, क्योंकि मेष राशि वालों का जो वर्चस्व रहेगा वो विरोधियों के सामने बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे मैंने बताया कि मेष राशि वालों का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, तो जाहिर है इनके जो आराध्य हैं वो बजरंग बली हैं। तो बजरंग बली की पूजा करना इनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा हमेशा भी, और आज भी खास तौर पे अगर आप भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हैं तो भोलेनाथ के साथ आप बजरंग बली की भी पूजा कीजिए। शुभ रंग इनके लिए लाल बनता है और जो शुभ अंक बनता है मेष राशि वालों के लिए वो होता है नंबर 1। क्योंकि ये अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो नंबर 1 जो होता है वो नंबर 1 जो है इनके लिए शुभ अंक है। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए ये खास दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कौन सा रंग आपके लिए खास है और कौन सा अंक आपके लिए खास है, ये आज हमें बताया गया। आप इस बात का ध्यान रखें। और अब अगली राशि जो है वृषभ राशि, हम जानेंगे कि आखिर वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उपाय वे आज कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले, आज किसी को कोई भी वचन देने से पहले अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप प्रॉमिस करें और फिर उसे पूरा ना कर पाए। बहुत दिनों से अगर आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपकी कोई प्लानिंग है जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस सावन का पहला दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, सोच समझ कर आपको बात करनी है। जैसे मैंने कहा कि किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना है, तो जो भी बोले, जो भी वादा करें, वो बड़ा सोच समझ कर करें। वृषभ राशि वालों का जो राशि का स्वामी है वो शुक्र बनता है। इनके जो आराध्य हैं माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा, माँ पार्वती। आप अगर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो जाहिर है माँ की पूजा तो आप करेंगे ही। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद बनता है और जो शुभ अंक हैं आपके वो है नंबर 2 और नंबर 7। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपने बताया कि इन राशि वालों को यहाँ पर सोच समझकर बात करने की जरूरत है, सोच समझकर काम करने की जरूरत है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे पहले आप किसी से भी कोई बातचीत करते हैं, नई शुरुआत भी करते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, जैसा मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी होता है, ज्योतिष है, वो क्या काम करता है? वो एग्जैक्टली यही काम करता है, आपको गाइडेंस देने का। कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि वृषभ राशि वाले या मेष राशि वाले ऐसा करें और वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो उनका जीवन और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और ज्योतिष का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी को हम बेहतर बना सकें। बिल्कुल, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए क्या खास दिन हो सकता है, क्या वे आज के दिन कर सकते हैं और किस तरीके के उपाय जो है वो आज कर सकते हैं? देखिए, पूजा पाठ भी आज के दिन से शुरुआत होती है। बिल्कुल, आज हम पूजा पाठ खास सावन को लेकर, तो उस मायने से अगर देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ सही, क्या गलत रह सकता है? बिल्कुल, मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए जो सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, ये बहुत अच्छी शुरुआत मैं कह सकती हूं, क्योंकि कार्य के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन होने के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ अच्छा, अगर आप कार्य क्षेत्र में, आप ऑफिस में हैं, आप बिजनेस में हैं, अगर आप कोई काम करते हैं अपना पर्सनल भी, तो कुछ बड़ा और पॉजिटिव बदलाव मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह कार्य, घर के कामों में आप थोड़ा सा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक डील, लेकिन अगर आप कोई भी करें, अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर, थोड़ा सा विचार करके अगर आप कोई डील करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। बुध इनके राशि का स्वामी होता है, तो भगवान गणेश शिव परिवार, आप साथ में सबका पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को तो सावन का महीना है पूरा, हमें पूजा करनी ही है, लेकिन साथ में अगर आप अपने आराध्य को, जो आपके राशि के आराध्य हैं, उनकी पूजा करते हैं तो आपको जो दोगुना फल मिलता है। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए पीला रंग बड़ा ही शुभ रहने वाला है। और शुभ अंक की बात कर लें तो नंबर 3 और नंबर 6 इनके लिए बहुत ही शुभ अंक है। बिल्कुल, मिथुन राशि वालों, जैसे कि आपने सुना कि आप लोगों के लिए भी यहाँ पर बताया गया किस तरीके का यहाँ पर आपको पूजा पाठ करना है या फिर कैसे आप इस दिन की शुरुआत कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहद खास है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, पीला रंग जो होता है वो हर पूजा पाठ में सबसे पहले रखा जाता है, तो जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए काफी खास ही माना जा सकता है। अब बात करेंगे हम कर्क राशि वालों के लिए, और अब जान लेते हैं कि देखिए, कर्क राशि वाले आप अपना दिन कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या दिन की शुरुआत में आप कर सकते हैं, ये जानेंगे। चलिए तो कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों का आज जो रिश्ते हैं ये मुझे संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सावन का महीना इनके लिए भी कुछ अच्छा लेके आया है। तो अगर आपके जो कई रिश्तों में कड़वाहट चल रही है, आपके दोस्त से, दोस्तों से, ऑफिस में कलीग से, या घर में पति पत्नी के बीच अगर कोई मनमुटाव है, तो वो आपके आज सावन का महीना उससे सुधारता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आज परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कहीं दूर यात्रा की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राशि स्वामी इनका चंद्रमा होता है। मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि इनका जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा तो होता ही इमोशनल है, इमोशंस का कारक माना जाता है। तो और इनके लिए खास बात यह है कि इनके जो आराध्य होते हैं वो भोलेनाथ स्वयं होते हैं। आपने देखा होगा भोलेनाथ के जटा में जो चंद्रमा खुद स्थापित है, तो इनके लिए, और शुभ रंग इनके लिए जो बनेगा वो है नंबर 4। तो मैं कर्क राशि वालों के लिए खास तौर पे बोलूँगी कि सावन के इस पूरे महीने अगर आप भोलेनाथ की शिद्दत से दिल लगा के पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर राशि की जो राशि वाले हैं उनकी जो शुरुआत होती है, उनके दिन की जो शुरुआत होती है वो कितनी खास हो सकती है। देखिए, यहाँ सामान्य दिनों में तो शुरुआत के लिए लोग परेशान होते ही हैं कि हम एक बार अपनी राशि देख लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे दिन में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन देखिए, सावन का पर्व है, सावन सोमवार की शुरुआत है, और उसे लेकर जो खास उपाय, खास शुरुआत जो है वो यहाँ पर हमने आपको बताई है।
चलिए, तो बाकी की राशियों की हम बात करेंगे कुछ ही देर बाद, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे खास मंदिर हैं जहां सावन सोमवार की शुरुआत होते ही लोगों का जो तांता है वो मंदिरों में लगना शुरू हो जाता है। मंदिरों में खास भीड़ शुरू हो जाती है और लोग सावन सोमवार की खास उत्साह पूर्वक पूजा पाठ करते हुए भोलेनाथ की नजर आते हैं। शुरुआत करेंगे हम भोपाल के भोजपुर मंदिर से, जहां की रोचकता अलग ही नजर आती है। और इसी के साथ जो लोग वहां पर पहुंचना शुरू होते हैं, मतलब दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और पूजा पाठ वहां पर करते हुए नजर आते हैं। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और सावन के महीने में शिवालयों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। और इसी पर अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर मंदिर में। भोजपुर मंदिर जो कि परमार शासक वंश के समय पर बनाया गया था, राजा भोज ने इसे बनाया था। आपको बता दें कि ये शिवलिंग आज भी अधूरी है और ये एक ही पत्थर से पूरी बनी हुई है। हालांकि आप इस मंदिर में देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही सावन का महीना शुरू हुआ है, लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पर लोग भारी भीड़ में पहुँचते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं। काफ़ी रोचक नज़ारा इस मंदिर में होता है। आसपास आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर पेड़ पौधे, जो आसपास की वादियाँ हैं, वो यहाँ पर लोगों को बेहद मनमोहित करती हैं। अब इसी के साथ देखिए, ये जो मंदिर हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि दूर दूर से आए हुए हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ, कुछ पर्यटक जो है वो गुजरात से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो गुजरात से भोपाल के इस भोजपुर मंदिर में घूमने आए हैं। आप इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये इस मंदिर में आए हैं तो इन्हें कैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सावन के महीने में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये राजा भोज द्वारा बनाया हुआ ये पुराना मंदिर और इसके दर्शन करने को मिले। और ये शिवलिंग बहुत अद्भुत है और इसमें बहुत ऐश्वर्य हमें दिखाई देता है। कहा जाता है ये 16 फुट इसकी हाइट है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और पांडवों का बनाया गया ये मंदिर है, ये अधूरा है और इसकी कहानी बहुत पुरानी है। लेकिन आज जब हम गुजरात से यहाँ आए हैं तो हमें अद्भुत ऐश्वर्य वातावरण लगता है। बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है, आप इतनी दूर से आए हैं, यहाँ पर इतना नज़ारा जो है, कैसा आपको फील हो रहा है? इतनी दूर आप घूमने आए हैं। बहुत बढ़िया फील हो रहा है और आसपास का वातावरण बहुत रमणीय दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कई ऐसे पर्यटक हैं जो इतनी दूर से भोजपुर मंदिर घूमने आए हैं और सावन का महीना जो शुरू हो चुका है, जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी शिवलिंग के पास जो यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं, शिवलिंग के दर्शन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शिवलिंग बनी हुई है, यहाँ पर लोग आप देखिए बील पत्री, फूल, माला चढ़ाकर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। महिलाएं जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। और इसी के साथ इस पूरे मंदिर में जिस तरीके से आप वो जो ऊंची वाली जो बड़ी शिवलिंग देख रहे हैं, वहाँ पर पंडित जी ऊपर चढ़कर जल वो चढ़ाते हैं। और इसी के साथ जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लोग इस पूरे नज़ारे को अपने कैमरे में भी कैद करते हैं। तो जैसा कि आप ये शिवलिंग देख पा रहे हैं, ये इतनी ऊंची शिवलिंग है जहाँ पर जो पंडित जी हैं वो भी ऊपर चढ़कर शिवलिंग के ऊपर से यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, अपने फोटो में इस सुंदर दृश्य को कैद करते हैं और शिवलिंग जो बनी हुई है उसके दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आसपास ये छोटी छोटी शिवलिंग बनी हुई है। यहाँ पर सभी भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और बेहद ही रोचक ये नज़ारा एक बार आप फिर से देखें। ये मंदिर के आसपास जो पूरा बना हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, काफ़ी सुंदर है। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। और इसी के लिए अगर आप देखें तो सावन सोमवार की शुरुआत हो रही है। सावन सोमवार शुरू हो चुके हैं और लोगों की भीड़ जो है मंदिर में लगना शुरू हो चुकी है। कैमरामैन तपन के साथ शिवा बात्री, BSTV। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग कितनी ही खुशी से, कितने ही उत्साहपूर्वक मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों की जो खासियत है वो तो अलग ही नजर आ रही है। चलिए अब हम आगे की राशियों का हाल जान लेते हैं कि आखिर उन राशि वालों का क्या कुछ दिन रहने वाला है, कैसा दिन रहने वाला है और किस तरीके से वे अपने आगे के काम कर सकते हैं। और हम बात करेंगे अब सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या वे उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा अभी तक हमने 4 राशियों की बात की, तो जो पांचवी राशि होती है राशि चक्र की, सिंह राशि, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि वालों का मन भी आज बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। और प्रसन्न क्यों भी हो भी क्यों ना,
क्योंकि आज का दिन तो सभी के लिए बहुत बढ़िया है। तो आज पूरे दिन ये मन में प्रसन्न रहेंगे, नए संपर्क बनेंगे इनके, और उस नए संपर्कों से इन्हें लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरी ये सलाह है सिंह राशि वालों के लिए कि दिल की बजाय थोड़ा सा दिमाग से काम लें, दिल थोड़ा साइड रखें। हो सकता है कुछ नए लोग मिले तो ये थोड़ा इमोशनल हो जाए, लेकिन दिल का तो इस्तेमाल करना ही है, साथ में आप लोगों को दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। बाकी धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनके राशि स्वामी की बात करूं तो सूर्य इनकी राशि का स्वामी होता है, और जो आराध्य है सिंह राशि वालों के लिए वो है श्री भगवान विष्णु नारायण। अब शुभ रंग की बात कर लेते हैं हम पहले। तो जो गोल्डन कलर होता है, सुनहरा कलर जो होता है सुनहरा, वो इनके लिए शुभ रंग हो सकता है। और शुभ अंक की अगर मैं बात करूं तो नंबर 5, जो कि इनका राशि का नंबर भी है, नंबर 5वां, नंबर 5 इनके लिए बहुत ही शुभ है। बिल्कुल। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या खास होगा, क्या उनका शुभ अंक शुभ रंग रहेगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। खास मायने जो हैं आज के दिन से जो शुरू हो रहे हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, और अगली राशि हमारी है कन्या राशि। तो जान लेते हैं कि भाई कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है, क्या दिन की शुरुआत उनकी रहेगी। बिल्कुल। अब कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए खुश होने का समय है, क्योंकि आपका जो व्यवहार है उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती हुई दिखाई दे रही है मुझे आज के दिन। घर में आपके सुख शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए काम करते हैं, कई लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, और जो इस तरीके के जो लोग हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन कुछ वर्क से जुड़ा हुआ मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है कि इन्हें आज कुछ सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इनके अगर राशि स्वामी की बात करूं तो जो बुध है वो इनके राशि का स्वामी है, और आराध्य जो है जो भगवान गणेश। तो ये भी अगर शिव को पूजने जब जाएंगे, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाएंगे, तो जाहिर है पहले भगवान गणेश की भी पूजन करें, फिर भोलेनाथ की पूजा करें। अगर मैं इनके रंग की बात करूं तो जो हरा रंग है, वैसे भी सावन के महीने में सब जगह हरा ही हरा नज़र आता है, हरियाली बड़ी खूबसूरत लगती है, तो हरा रंग इनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और नंबर 3 और नंबर 8 इनके लिए शुभ अंक है। बड़े ही खास आपने उपाय और जो उनके दिन की शुरुआत है वो बताई है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर ऐसे काम होते हैं जो यहाँ पर कन्या राशि वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर करते हुए शुरुआत करेंगे। और उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें जैसे गणेश भगवान की पूजा करना, हरा रंग होना, ये सारी चीज़ें मतलब ये एक पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पर दर्शा रहा है। चलिए अब बात करेंगे अगली राशि यानी कि तुला राशि वालों के बारे में। और बिल्कुल संगनी जी बताइए कि तुला राशि वाले आखिर आज के दिन क्या कर सकते हैं, क्या उनकी शुरुआत जो है आज के दिन हो सकती है। बिल्कुल, तुला राशि वालों के लिए भी मैं एक सावधानी है, कह लीजिए एक मेरी सलाह है उनके लिए कि जल्दबाजी में कोई काम ना करें। कोई भी काम अगर आज आपके पास आता है तो सोच समझ के दोबारा सोच लें, नहीं तो घर में अगर आपका कोई बड़ा बुजुर्ग है उससे सलाह ले लें, क्योंकि जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है आज के दिन के लिए। किसी भी तरीके का अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा जांच परख लें, उसके बाद ही निवेश करें। आप अपनी माँ का ध्यान रखें, माँ की सेवा तो हमें रोज़ वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन खास तौर पर मेरा आपको ये सलाह होगी कि माँ के साथ अपने व्यवहार पर खास तौर पर ध्यान दें। उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनसे कुछ गलत ना कहें, क्योंकि कई बार होता है कि हम ध्यान नहीं देते और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग माता पिता उनको हर्ट कर जाता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं जल्दबाजी में आप ऐसा कुछ ना बोल जाए जो उनकी भावनाएं आहत हो जाए। ठीक है। राशि स्वामी की अगर मैं बात करूं तो शुक्र इनकी राशि का स्वामी है। आराध्य इनकी माँ दुर्गा, जैसे मैंने आपसे कहा माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, लेकिन अगर आप अपने घर में बैठी माँ को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, उन्हें दुखी कर रहे हैं, तो फिर आप दुनिया के भगवान पूज लीजिए, आपको कोई इसका फल नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपनी माँ को प्रसन्न करें और फिर मंदिर में जाके माँ दुर्गा की पूजा करें। ठीक है। शुभ रंग की अगर मैं बात कर लूँ तो सफ़ेद कलर इनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, तो मैं सलाह दूंगी कि आज के दिन थोड़ा सफ़ेद कलर पहनिए। और नंबर जो इनके लिए शुभ अंक बनते हैं वो है नंबर 2 और नंबर 7। बिल्कुल। देखिए तुला राशि वालों के लिए आपने कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी है कि शुरुआत तो अच्छी होती ही है, लेकिन किस तरीके से आपको यहाँ पर सावधान रहना है, अपने शब्दों का चयन करना है और कैसे अपने परिवार में आपको खुशहाल पूर्वक रहना है, ये कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत में काफी। शिवा, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे, मैं एक बात और बताना चाहूंगी। जो हम माँ की बात कर रहे थे वहाँ मैं आपको ये सभी दर्शकों को एक चीज सलाह, और ये मेरा अनुभव भी रहा है, कई लोगों को मैंने देखा जो हमारे आसपास, जैसे आप जानते हैं 9 ग्रह होते हैं, बिल्कुल, बट 9 ग्रह हमारे आसपास भी होते हैं। क्या आप ये जानते हैं हमारे जितने रिश्ते होते हैं हमारे आसपास, हमारे दोस्त से लेके हमारे माता पिता से लेके सब लोग हमारे कहीं ना कहीं रिश्तों को इंडिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं उन रिश्तों से जुड़े हुए होते हैं ग्रह। तो अगर आप कितने भी भगवान पूज लीजिए, आप कितने भी उपाय कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने माता पिता से बुरा व्यवहार कर रहे हैं, अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों से अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप लाख उपाय कर लीजिए, लाख भगवान को पूज लीजिए,
कुछ नहीं होने वाला है। तो वो तो हम करेंगे ही, महा उपाय भी मैं बताऊंगी, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी कहूंगी कि भाई जो अपने रिश्ते हैं उन्हें संभाल के रखिए पहले, सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। ये बात बिल्कुल जो हमारे दर्शक हैं उनके काम आएगी और उन्हें समझने की जरूरत भी है कि जिस तरीके से अभी संगीत जी ने बताया कि कैसे हमें शुरुआत करना है, कैसे हमें व्यवहार अपने रखने हैं, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन के लिए जरूरी है। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसे होगा, कैसे आज के दिन की शुरुआत वे कर सकते हैं। बिल्कुल, वृश्चिक राशि वालों के लिए सावन का महीना क्या कहता है जरा देख लेते हैं। इनके लिए भी कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सावन के पहले ही दिन आपको कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अच्छी शुरुआत कह सकते हैं इनके लिए। सावन का महीना लेके आया है, आपके काम की भी सराहना हो सकती है, तो अच्छे से काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए। हो सकता है बहुत दिनों से आप नोटिस कर आपके बॉस आप कोशिश कर रहे हो, नोटिस ना कर पा रहे हो, आज के दिन वो आपके काम को नोटिस कर ले और कुछ इंक्रीमेंट वगैरह भी हो जाए, जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। राशि स्वामी की बात करूं तो मंगल इनकी राशि का स्वामी है, तो जाहिर है मंगल है तो बजरंग बली तो होंगे ही, तो इनके आराध्य भी बजरंग बली बनते हैं, तो बिल्कुल बजरंग बली की पूजा कीजिए आप लोग। शुभ रंग लाल है इनका और इनका जो शुभ अंक बनता है वो नंबर 8 है। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक खास यहाँ पर और फायदेमंद उपाय के तौर पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपका दिन आज का अच्छा रह सकता है। कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो उपाय भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। जैसे मैंने बोला अपनी माँ की सेवा कीजिए या भगवान गणेश को पूजिए या ऑफिस में मन लगा के काम कीजिए। ये मन लगा के काम करना भी उपाय ही है, जो कि सबसे पहले आपके कर्म ही आते हैं। आप अपना अच्छा कर्म करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। तो लोग सोचते हैं हमें उपाय बता दो, हम उपाय कर लें, बट अगर आप अपनी डेली लाइफ में अच्छे से जीते हैं ना तो ये भी बहुत बड़ा उपाय है। अच्छे से पहनिए, अच्छे से रहिए, रिश्तों में अच्छे से रहिए, अपने सारे रिश्तों को इज्जत दीजिए। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में मन लगा के काम कीजिए, दुकान जा रहे हैं वहाँ पे अच्छे से ग्राहकों के साथ पेश आइए, तो ये भी उपाय ही है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं जो। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत आज कैसे होगी। चलिए धनुराशि की बात कर लेते हैं। धनुराशि वालों के लिए जो सावन का पहला दिन लेके आया है वो थोड़ा सा गड़बड़ सा नज़र आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि घर में इनके मनमुटाव के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको मेरी सलाह ये होगी कि अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखें, यानी अगर घर में मनमुटाव होता है किसी से भी तो ऐसे बहस में ना पड़े, अपने बच्चों से या अपनी पत्नी से ऐसे बहस ना करें कि वो आपको कुछ ऐसा बोल जाए जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तो आपका आत्मसम्मान आपके हाथ में है, तो थोड़ा संभल कर। कोई शुभ समाचार, लेकिन यह है कि अगर दिन भर में आपके साथ कुछ दिक्कत होती है घर से, लेकिन अंत तक का कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिल सकता है जो आपका जो दिन है उसको अच्छा बना दे। अगर मैं राशि स्वामी की बात करूं तो बृहस्पति इनकी राशि के स्वामी बनते हैं और आराध्य जो है वो भी विष्णु भगवान है। पीला रंग इनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है और शुभ अंक की अगर बात कर लें तो नंबर 9 और नंबर 12 इनके लिए बेहद ही शुभ रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए शुरुआत में खटपट देखने को मिल सकती है, लेकिन शुरुआत के बाद जो उपाय है, जो कार्य अगर वो करे तो दिन अच्छा और बेहतर हो सकता है। अगली राशि है मकर राशि और जानेंगे कि अब मकर राशि वालों आप कैसे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्या आपके लिए खास हो सकता है। मकर राशि वालों के रुके हुए काम बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार में मान सम्मान, प्यार मोहब्बत बनी रहेगी एक दूसरे के साथ। वाणी में सौम्यता बनाए रखें तो आपके लिए ये दिन बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। राशि स्वामी इनके शनि बनते हैं और आराध्य भगवान भोलेनाथ। शुभ रंग है जो इनका आसमानी है और शुभ अंक की बात करूं तो नंबर 10 और नंबर 11 इनके लिए बड़ा ही खास अंक रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए शुरुआत में ही आपने बोला भगवान शिव जो है वो इनके आराध्य हैं, तो बस शुरुआत ही काफी अच्छी है। अब देखिए अगली राशि है कुंभ राशि, बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों को मेरी सबसे बड़ी सलाह यही है कि कोई भी बड़ा काम अगर करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बचे, थोड़ा सा रुके, आज के दिन उससे टाल दें। व्यापार में नुकसान की भी आशंका है तो कुंभ राशि वालों के लिए कुछ खास नहीं हम कह सकते हैं। नाक कान और गला संबंधी कोई समस्या हो सकती है। वैसे भी मौसम चल रहा है सावन की, जो बारिश का मौसम होता है, थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। राशि स्वामी इनके भी शनि है तो इनके आराध्य भी भगवान भोलेनाथ ही हैं, तो और इसलिए इनका जो रंग है वो आसमानी है और अंक जो है उनका भी नंबर 10 और नंबर 11 वही बनता है। बिल्कुल, अब देखिए हमारी आखिरी राशि है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और मीन राशि हमारी आखिरी राशि है, उसके बारे में भी आप थोड़ा बता दीजिए कैसे वो शुरुआत आज के दिन की कर सकते हैं। चलिए, तो ये राशि चक्र की सबसे आखिरी राशि जो है वो मीन राशि है, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट है, मीन राशि वाले जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, खास तौर पे वो जो रणनीति बनाकर अभी तक पढ़ रहे थे उस रणनीति को थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है उन्हें। आपके पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, उनका सहयोग आपको मिल सकता है।
इनके लिए भी परिवार में खुशहाल माहौल दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी इनके बृहस्पति बनते हैं और आराध्य जो है वो भी श्री विष्णु नारायण ही बनते हैं। इनके लिए भी पीला रंग बेहद खास होता है, बेहद शुभ है। और अंक की बात करूं तो नंबर 9 और नंबर 12 इनके लिए भी खास अंक है, तो उन नंबरों का इस्तेमाल कीजिए, पीला रंग पहनिए, यही इनके लिए उपाय बनता है। बिल्कुल, देखिए अब सभी राशियों का दिन और उनकी शुरुआत जो है वो कैसी रहेगी हमने आपको बताया है, लेकिन देखिए अब थोड़ा समय भी हमारे पास कम है, तो मैं बिल्कुल छोटा सा उपाय, छोटी सी शुरुआत आज के दिन की बस आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सावन सोमवार की आज से शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल छोटे से शब्दों में आप बताइए कि कैसे आज के दिन की शुरुआत करें। जैसे कि आपने बताया सावन का महीना हम बात कर रहे थे, सावन का महीना शुरू हो गया है, तो आप सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी इस पूरे महीने में एक तो नियम से मंदिर जाइए, पूजा कीजिए भगवान भोलेनाथ को। हम डेली आपको अलग अलग उपाय तो बताएंगे ही कैसे करना है, लेकिन एक जनरल उपाय जो सभी लोग कर सकते हैं वो ये है कि भगवान भोलेनाथ पे आप थोड़े से जो लोटा है उसमें लोटे में जल लेके उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अगर आप भोलेनाथ पे अर्पित करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ लाभ होने वाला है। इसके अलावा राशियों के मुताबिक तो हम डेली अलग अलग लोगों को उपाय बताएंगे ही, और आज भी मैंने कोशिश की है लोगों को उपाय देने की। उपाय कह लीजिए, चेतावनी कह लीजिए, सावधानियां कह लीजिए, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो जाहिर तौर पे आपका जो दिन है, ये पूरा महीना है, सावन का पावन महीना आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, देखा और जाना कि आपका राशिफल कैसा रहने वाला है और राशिफल के अनुसार आप अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इसी के साथ सावन के खास पावन पर्व पर कैसे आप शुरुआत करें ये बेहद जरूरी था, ये हमने आज आपको बताया। लेकिन इसी के लिए और भी जानकारी के लिए आप रोजाना देखना ना भूलें यहाँ पर हमारे इस खास प्रोग्राम को सुबह 7:30 और 9:30 बजे। नमस्कार।